सो हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया हो गए। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले एक्सप्लेन सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 12 को। भाई क्या कमाल का एपिसोड था, माइंड ब्लोइंग। बेरू और जिन्बू का फाइट तो चुम्बेश्वरी था भाई एकदम। तो ज्यादा बातें ना बनाकर शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 12 को। तो एपिसोड नंबर 12 को शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कैमरामैन को, जो कि डर के मारे कांप रहा होता है, और फिर दिखाया जाता है सारे हंटर्स लोगों को, जो कि डर के मारे एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। उसके बाद कैमरा एंगल शिफ्ट होता है जिनबू का ब्लैक सोल्जर की तरफ, और उनमें से एक हंटर्स बोलते हैं ये ब्लैक सोल्जर्स। और उसके बाद शुरुआत होता है एक घमासान युद्ध का, जिधर पे एक तरफ होते हैं अपना एंड्स और दूसरे तरफ होते हैं जिनबू का ब्लैक सोल्जर्स। और उसके बाद कैमरा एंगल शिफ्ट होता है एक हंटर की तरफ, जो कि बोलते हैं आखिर ये चीज है क्या। तभी होता है अपना हीरो का एंट्री भाई, जिसे देखकर ये भाई सब तो एकदम शॉक हो जाता है। भाई इसकी माँ की या क्या हो रहा है, ऐसे कुछ सीन हो रहा होगा। और जिनबू का एंट्री भाई क्या मस्त हो रहा होता है, और हो जाता है अपना सैड आर्मी की तरफ। और तभी हंटर बोलता है ये क्यों और ये कैसे है। उसके बाद जिन्बू का आर्मी को दिखाया जाता है, और फिर कैमरा एंगल शिफ्ट होता है इन लोगों की तरफ, जिधर पे ये लोग मोबाइल फोन शायद किसी डिवाइस के अंदर देख रहा होता था ब्रॉडकास्ट, और उधर पे नो सिग्नल का एक पोस्टर रहा होता है। और तभी लड़के बोलते हैं मिस्टर सा, ये ब्रॉडकास्ट तो अभी रुक गया है ना। तभी वो बोल रहे होते पता नहीं क्या हो रहा होगा उधर। और फिर अपना कैमरा एंगल शिफ्ट होता है चेयरमैन की तरफ, जिधर पे ये बंदा चेयरमैन को बोल रहा होता है कि उधर तो अफरा तफरी मच गया। तभी चेयरमैन बोलते हैं हमारा टॉप प्रायोरिटी है हंटर्स के सेफ्टी को ध्यान में रखना, डेटा कलेक्ट करना बाद में आता है। और उसके बाद कैमरा एंगल शिफ्ट होता है अपना मीडिया की तरफ, जिधर पे एक बंदा बोल रहा होता है कि डायरेक्टर हमारा फोन लाइन ओवरलोड हो रहा है, क्योंकि व्यूअर्स इतना ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं लाइव फुटेज के बारे में। और फिर डायरेक्टर कहते हैं कि अगर हम कुछ कर सकते तो जरूर करते, और अभी वीडियो फुटेज तो छोड़ो, हम तो हंटर्स के साथ कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे। फिर मन ही मन सोचने लगते हैं क्या होगा अगर सारे के सारे इसराइल का हंटर मर जाए। और फिर वो माइक के पास जाकर कहता है ओए सुनाई दे रहा है, क्या कर रहे हो तुम उधर, जवाब दो। और कैमरामैन की तरफ सीन शिफ्ट होता है, कैमरामैन कहते हैं ठीक हो जा, इस समय कैमरा चालू होना चाहिए। और फिर जिन्बू चिल्ला कर कहते हैं आयरन डू इट। ये सुनते ही आयरन फाइट के लिए रेडी हो जाता है और जाके चिट्टियों को मारने लगता है। ये सब देखकर एक हंटर कहता है ये यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, और ये सब क्यों हो रहा है, और जिन्बू यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वहाँ पे जिन्बू आ जाता है, और जिन्बू को देख कर ये कहता है जिन्बू सन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अरे यहाँ कैसे है। ये सुनकर जिन्बू कहते हैं मैं ये सब बाद में बताऊंगा, पहले मुझे तुम्हें हील करने दो। और फिर वो अपने इन्वेंटरी से एक हीलिंग ड्रग्स निकालता है और कहते हैं इसे पी लो, और हंटर माँ को पिला देती है, जिससे पीते ही हंटर माँ के बॉडी से ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाता है। और फिर सब लोग उसे पी लेता है। ड्रग्स पीते ही वो लोग एकदम कॉम्प्लीटली हील हो चुका था, एकदम चकाचक। और फिर जिन्बू जाके उस ड्रग्स को चाइन को पिलाती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसा पहले जिन्बू के साथ भी हुआ था। जिन्बू कहते ये ड्रग्स इसे हील नहीं कर सकता, और इसका ऑरा भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तुम इन्हें लेकर जल्दी से निकलो, मैं रास्ता बनाता हूँ। तभी एंड्स के बीच में बहुत ही बढ़िया हलचल को नोटिस किया जाता है, और तभी वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है कैप्टन हमारा हंटर्स के साथ कनेक्शन टूट गया है, और जापान टीम के साथ भी कनेक्शन नहीं बन रहा है, ये सब ब्लैक एंड के आने के बाद हुआ है। ये सुनकर कैप्टन कहता है जल्दी से इमेज को रिस्टोर करो, और मेडिकल टीम को भी रेडी रहने के लिए करो। और फिर कैप्टन उन सब के लिए दुआ करते हैं कि सब लोग सुरक्षित रहना। और फिर हमें जिन्बू का बहन जिन्हा को दिखाई जाती, जो कि टीवी को मार रहे होते बार बार, क्योंकि टीवी चलते चलते बीच में ही बंद हो चुका था। ये सुनकर उसका माँ कहते हैं कि मारने से टीवी चालू थोड़ी हो जाएगा। इसके बाद वो अपनी रूम पे चली जाती है। फोन पर आवाज रहा होता है क्या हो रहा है वहाँ, जवाब दो। और ये जवाब देता है कि गोतो-सन का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑफ हो चुका है, और मैं ये मानता हूँ कि गोतो-सन शहीद हुआ है। फिर फोन पर आवाज आता है कि बाकियों का क्या, और ये जवाब देता है कि बाकियों का मैं चेक कर रहा हूँ फोन से, जल्दी चेक करो, ऐसे अगर हम हंटर्स को खोते रहे तो ये प्लान को अफेक्ट करेगा। और फिर ये कहता है गोतो शहीद हुआ है, ये क्या बकवास है, आखिर आइलैंड पे हो क्या रहा है। आइलैंड के सीन, इधर पे एक सोल्जर दौड़ कर जाकर हमला करते हैं, जिससे बहुत सारे एंट्स उड़कर चला जाते हैं। और जिंटू कहता है इग्रिस और आयरन सबको संभाल लेगा, इन्फेंट्री लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, मुझे मेरा कॉम्बैट पावर बढ़ाना है, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने। सब सुनो, अगर तुम लोग यहाँ पे रहोगे तो तुम्हारा जान पे खतरा बने रहेगा, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है, तुम सब इसको फॉलो करो। मेरे कुछ और सोल्जर पीछे एंट्स को रोक कर रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ एंट्स बच जाएगा जो तुम पर अटैक करेगा, मुझे पता है तुम लोग उनको संभाल लोगे। ये सुनकर बाकी हंटर्स बोलते हैं हाँ हम लोग संभाल लेंगे। और फिर जिन्बू ये कहता है आगे तुम लोग जो देखोगे ये किसी से मत कहना। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर ये शॉक हो जाता है। फिर जिन्बू आगे जाकर कुछ करने ही वाला होता है, तभी वो
किसी का प्रेजेंस नोटिस करता है। सारे एंड्स भी उसको नोटिस कर लेते हैं और अपने अपने जगह से हटकर रास्ता बनाने लगता है। और उसका ऑरा बाहर जिन्बू तक पहुंच रहा था। और जैसे ही वो लोग आगे देखते एंट किंग आ रहा है, जिसे देखने के बाद बिग कहता है ये तो वही एंट है, क्या इसका मतलब इसने गोतो को मार दिया? इग्रिस बैठा हुआ था, वो खड़ा हो जाता है। एंट किंग चल कर जाकर वहाँ पे खड़ा होते हैं और एक करके रोअर करता है और कहता है बाहर किंग नहीं था, क्या वो अंदर है? फिर जिन्बू मनी मन सोचता है गोटो के साथ अटैच्ड हुआ शैडो के साथ कनेक्शन खोने का रीजन यही था। फिर वो आगे चलने लगता है। लुक एट द एनिमेशन यार, कितना ऑरा निकल रहा है दोनों में से। फिर बेरू पूछता है क्या तुम ही इंसानों का किंग हो? जिन्बू बोलते है क्या तुम्हें कीड़ा होकर भी बात कर सकते हो? बेरू बोलता है इंसान। और बेरू को जिन्बू का पावर का एहसास हो जाता है और जिन्बू पर हमला भी कर देता है, जिससे कि बाकी लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इस पर जिन्बू कहता है जैसा मुझे लगा ही था, तुम सिर्फ एक कीड़ा ही हो। जिस पर बीक और चोंगसन कहते हैं कि जिन्बू अकेला उस बिस्ट के सामने खड़ा है। तभी कैमरामैन को हेलो लिखा हुआ दिखता है, जिसे देखकर कैमरामैन बहुत खुश हो जाता है और ये बंदा डायरेक्टर को बताता है कि इमेज रिस्टोर हो चुका है। डायरेक्टर बोलता है कि जल्दी से इसका लाइव टेलीकास्ट करना शुरू करो, जिसे सुनकर ये शॉक हो जाता है। अगर हम इसको अभी स्टार्ट कर दे तो एक लाइव ब्रॉडकास्ट में बदल जाएगा। अगर कुछ ऐसा वैसा होता है तो हमारे पास रिस्पॉन्स करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इस पर डायरेक्टर बोलता है कि हम पहले इसको कट कर चुके हैं, इससे ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है, और चालू करो करके उसे चलाने के लिए बोलता है। और मनी मन सोचते हैं इस बैटल का किस्मत इस इंसान पर निर्भर है। फिर कैमरा शिफ्ट होता है इस लड़की पर, जो कि सांसा को पूछ रहा होता है कि क्या ये जिन्बू है, और सब लोगों की आंखें मोबाइल स्क्रीन पर ही टिके हुए था। और जिन्हा कहते बड़े भाई वो तो कह रहा था वो बाहर जाएगा, उसने ए रेड भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन कैसे? जिस पर चेयरमैन कहते हैं मुझे पता था तुम इस रेड को ज्वाइन करोगे। इसी बात पर चेयरमैन के चमचा कहते हैं लेकिन वहाँ पहुंचा कैसे? और चेयरमैन कहते हैं कैसे फर्क पड़ता है, बस उस पर भरोसा रखो। फिर सीन शिफ्ट होता है जिन्बू और बेरू पर, जो कि एक दूसरे के आंखों में देख रहा होता है। फिर बेरू एक मुक्का बनाते हैं और अचानक से जिन्बू का फेस पे एक पंच मार देता है, जिससे कि एकदम धुआं हो जाता है वहाँ पे। चोंगसन कहते हैं एक मेज किला सेंटर अपने एनिमी के इतना पास क्यों गया? जिस पर बिग कहता है कि शायद से जिन्बू ने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। बेरू कहते हैं कमजोर। फिर अचानक से चौंक जाता है क्योंकि वो देखता है जिन्बू एकदम जैसे को वैसे ही खड़ा था, टस से मस नहीं हुआ। अब जिन्बू हंटर से सीधा स्पाइडरमैन बन जाता है और अपना वेब शूट करते हैं बेरू के उधर, और बेरू को पछाड़ दिया। फिर अपने 2.5 किलो के हाथ से 20 किलो का एक मुक्का मारा, जिससे बेरू एकदम गिर गया। और फिर हंटर चोइसन और बिग से पूछता है कि वो सच में एक मेज किला सेंटर है, और वो दोनों बोलते हैं हमें भी नहीं पता, और मुझे तो ये भी नहीं पता वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। और जिन्बू पे बोलते हैं कि क्या वो अपने सेल की वजह से इतना सख्त है। फिर बेरू भी उठकर जिन्बू पर एक हमला कर देता है और जिन्बू बेरू से बचते करते हैं पलटवार, और बेरू भी जिन्बू पर करते हैं पलटवार, लेकिन जिन्बू ने डॉज कर लिया और फिर से जिन्बू मारा एक जोरदार मुक्का और बेरू गया पीछे सड़क। बेरू और जिन्बू की लड़ाई से कैमरामैन होने वाला है बेहोश, ऐसा वो सोच रहा है। एक है बेरू ने तो गलती से एक मुक्का बसा दिया जिन्बू के ऊपर और जिन्बू का गया गुस्सा और जिन्बू मार कर बेरू को भत्ता बना दी। बेरू हार न मानते कि अब फिर से एक मुक्का, लेकिन जिन्बू से डॉज किया। फिर जिन्बू ने मारा और एक धमाकेदार मुक्का, जिस बेरू बुलेट बन गया। फिर बेरू को होने लगा अपने ऊपर डाउट कि राजा तो मैं हूँ, लेकिन मैं हार क्यों रहा हूँ। उसके बाद दोनों ने किया एक साथ पंच, किसी को कुछ नहीं हुआ, मतलब दर्द तो हुआ होगा। फिर जिन्बू ने मारा और एक पंच बेरू का मुंह पे। फिर बेरू ने अपना छुपा हुआ औजार निकाला और जिन्बू का मुंह पे किया हमला। बेरू ने तो जिन्बू का मुंह पे जहर छोड़ दिया, जिससे जिन्बू तो गिरने लगा। अब क्या होगा दोस्तों? अब बेरू जिन्बू से कह रहा है कि मैंने तुझे जहर दे दिया जिससे तू हिल नहीं पाएगा, अब तेरा खेल तो खत्म। और जिन्बू के सारे दोस्त भी डरने लगा दोस्तों। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जिधर पे एक बंदा कॉल पे बात कर रहा होता है। इनके साथी ने खबर दिया कि 10 में से 7 हंटर मर चुका है। इसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बाकी बच्चे हंटर्स से जल्दी कांटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। तो फिर रेडर पे बहुत ही बड़ा हलचल नोटिस किया जाता है, जिसे सुनकर ये लोग बोल रहा होता है कि ये जरूर वही होगा जिसने गोतो के साथ फाइट किया था। इसे सुनकर एक हंटर बोलता है गोतो के साथ फाइट किया, अब वो जिंदा कैसे हो सकते हैं? गोतो भी उसे हरा नहीं पाया। तब तो बाकी बच्चे हंटर्स उसके सामने पिद्दी होगा। जल्दी बुला लो उन्हें, वरना खामा खा मारे जाएंगे सारे।
और फिर ये CSL टीम को भेजता है उन्हें लाने के लिए। इधर पे 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि हेलीकॉप्टर का आने का वेट कर रहा होता है, और उनमें से एक बंदा बोल रही है मैं नहीं जाने वाला, उधर पे मॉन्स्टर जाएगा तो खमा मारे जाएगा हम लोग। फिर ये लकड़ी बोलता है कि कम से कम कोशिश तो करना चाहिए, हम उसे हरा पाएंगे या नहीं वो बाद में देखा जाएगा। फिर ये लड़का बोलता है उस मॉन्स्टर को हम लोग कैसे हरा सकते हैं, हमें अपना जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। फिर ये लड़की बोलता है कि हमारे पास जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, और ऊपर हेलीकॉप्टर से आ चुका होता है तब तक। और गुफा के अंदर जिन्बू ने बेरू का हाथ पकड़ लिया था, मार नहीं पाया था बेरू, और जिन्बू बेरू को फिर से और एक मुक्का बचा देता है। अब जिन्बू बेरू को देखकर कहते हैं तुम बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो, शायद से तुम्हारे पास कोई हथियार है, जल्दी निकालो उसको, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए। फिर जिन्बू चाहिन की तरफ देखकर बोलते हैं एक एक सेकंड कीमती है, मुझे इसे बहुत जल्दी फिनिश करना पड़ेगा। फिर जिन्बू जाके किक करता है, लेकिन बेरू इस बार इसको डॉज कर लेता है और नीचे लगता है तो एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। अब बेरू अपना फुल पावर के साथ लड़ने वाला है, तो बेरू अब सुपर बेरू में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और जिन्बू भी इन्वेंटरी से अपना हथियार निकाल लेता है। अब हो रहे असली युद्ध। जिन्बू और बेरू इतना तेजी से लड़ रहा था, बाकी हंटर्स तो उन्हें देख भी नहीं पा रहा था, और तभी जिन्बू बेरू के ऊपर करते हैं एक बहुत ही खतरनाक हमला, जिसकी वजह से जो अभी हमला के तौर बेरू तो जिन्बू का आंखें फोड़ने वाला था भाई। तभी होता है जिन्बू का लेवल अप। उसके बाद जिन्बू अपना खंजर उठाते हैं और बिना रुके बेरू को काटते जाता है भाई, एकदम पीस पीस कर देते हैं छोटा छोटा। बेरू अब खुद को बचाने के लिए क्रिस्टल के एक दीवार खड़े करते हैं और भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिन्बू क्रिस्टल का दीवार तोड़कर उसका पीछा कर रहा होता है एकदम एक मॉन्स्टर की तरह। बेरू भी भाग रहे होते हैं और फाइनली कर देते एक हमला। उसके बाद एकदम हमला चलाते जाते भाई देखो एकदम। फिर जिन्बू आकर देते हीरो वाला पोज। उसके बाद देखो बेरू का हालत देखो भाई, हाथ पैर कुछ भी नहीं, उसका सब काट दिया है। उसके बाद बेरू अपना सारे के सारे एंड्स का पावर को इकट्ठा करने लगते और जिन्बू बोलते हैं आजा। उसके बाद जिन्बू अपने शैडो आर्मी को भी बुला लेता है और होता है घमासान युद्ध। भाई क्या मार रहे शैडो आर्मी एंड्स को, आयरन ब्लास्ट करवाते हैं। वो ब्लास्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि पहाड़ चीर कर बाहर आ जाते हैं लेज़र बीम की तरह। और इधर पे बेरू और जिन्बू खड़ा हुआ है और बेरू बोलता है भागना पड़ेगा, मुझे भागना पड़ेगा, मुझे जिंदा रहने के लिए भागना पड़ेगा, बोल के भागने लगता है वो। तभी जिन्बू स्पाइडरमैन का पावर फिर से इस्तेमाल करते हैं और बेरू को पकड़ कर खींच कर नीचे ले आ जाते हैं। बेरू बार बार भागने का नाकाम कोशिश कर रहा था। जिन्बू कूद के जाकर इन्वेंटरी से 2 वेपन निकलता है और न्यू स्किल अनलॉक करता है और खचाखच ना बुरे तरीके से उसको काटता है, क्या बताऊँ। फाइनली एंड किंग बेरू ख़त्म और जिन्बू का लेवल अप होता है और पीछे एक सफ़ेद एंट पड़ा हुआ होता है। एंड किंग का ख़त्म होते ही वहाँ पे जो भी रेड एंट था ना वो भी भाग जाता है वहाँ से। फिर ये लोग बोलते हैं क्या वो एंट चले गए, क्या हम जीत गए। फिर जिन्बू चाइनसन के पास चले जाते हैं। चुंगसम बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर आने के लिए वेट करना पड़ेगा पार्किंग लॉट में जाकर, लेकिन जिन्बू बोलते हैं हमारे पास उतना टाइम नहीं है। जिन्बू अपना इन्वेंटरी से एक मेडिसिन निकालता है। हंटर माउस को देखकर बोलते हैं क्या ये इस बार काम करेगा। जिन्बू बोलते हैं मुझे नहीं पता, अभी तक ट्राई नहीं किया। जिन्बू चाइनसन को एक्सीलरेटर ऑफ लाइट दे देता है, लेकिन वो काम नहीं करता है। जिन्बू मन ही मन सोच रहा होता है इवैक्यूएशन के लिए अब लेट हो चुका है, शैडो एक्सचेंज के लिए भी टाइम लगेगा और पोशन का भी कोई इफेक्ट नहीं है। अब क्या करूँ, कोई रास्ता नहीं है, क्या कोई रास्ता नहीं है। तो सोलो लिविंग सीजन 2 का एपिसोड 12 वहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कहीं पर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं सुधरने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।